तो ऐसा कुछ दृश्य। तो अब हम चल रहे हैं नीचे संगम की ओर, देखते हैं रास्ता मिल। तो ऐसा कुछ दृश्य बन रहा है यहाँ पे संगम का। आवाज़ आपको शायद आ रही होगी, दोनों जो नदियाँ यहाँ पे मिल रही हैं आकर के। अभी कोशिश करते हैं कि निचली तरफ जाएंगे, पर जाएंगे कहाँ से मुझे समझ में नहीं, कि उन्होंने मेरे को ऊपर की तरफ डाइवर्ट कर दिया है यहाँ पे। शायद ये रोड हो सकता है नीचे की तरफ जाए, तो तब जाके पास से जाके बिल्कुल माँ की गोद में जाके बैठेंगे बिल्कुल बराबर में, और आचमन करेंगे पानी का। तब देखते हैं कैसा होता है, कैसा लगता है, तब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अभी मैंने आपको ये दृश्य दिखा दिया है। इतनी देर की ड्राइविंग, 7:30 हो गए हैं और अब पूरे 5 घंटे बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। थका हुआ हूँ, कुछ देखता हूँ, पहले कुछ लंच वगैरह का देखता हूँ, बनाता हूँ कहीं जा कर के। रोड साइड में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, और देखते हैं जगह, आज यहीं ठहरने की जगह देखते हैं कहीं पे। और जहाँ जहाँ मैं आपको जाऊँगा तो वहीं मैं आपसे मिलूँगा और आपको दिखाऊँगा भी। बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे। जगह बैठने की, तो थोड़ा मैं बैठता हूँ यहाँ थोड़ी देर के लिए, फिर बातचीत करता हूँ लोगों से। तो मिलिए, तो फिर मिलते हैं आगे चल कर के। तब तक के लिए हैप्पी टाइम। तो अब हम चल रहे हैं नीचे संगम की ओर, देखते हैं रास्ता मिलता है तो, क्योंकि मुझे इस बारे में पता कुछ नहीं कि कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। बंदर यहाँ पे बहुत है, देखिए। चलिए, चल रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे बराबर में उमा महाशय जी का आश्रम है, जहाँ से मैं अभी निकल के जा रहा हूँ। यहाँ से है रास्ता, तो चलिए हम वहीं पे चल रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आ गए हम संगम पे। ये सामने से आ रही है माँ अलकनंदा उमड़ती घुमड़ती, और यहाँ से आ रही हैं पिंडारी नदी। जितना शोर यहाँ पे माँ अलकनंदा कर रही है, उतनी ही शांत रहती हैं वहाँ पे देवप्रयाग में। और माँ भगीरथी वहाँ पे जो है, उमड़ घुमड़ के क्रोधित से रूप में होती हुई आती है वहाँ पे। तो देख सकते हैं आप। अब शायद नीचे तक तो जाने का कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि भाई, क्योंकि सब घाट यहाँ पे देखिए, हाँ, ख़राब हो चुके हैं, खोदे जा रहे हैं दोबारा से। रेत चढ़ गया होगा यहाँ पे बरसात के कारण, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये बरसात के मौसम में जो है, ये पूरा नदी के साथ बह के आई थी, यानी कि नदी यहाँ तक आ चुकी थी। अभी आप नदी का लेवल देखिए कहाँ पे है। कहीं से कोई मुझे जगह नज़र नहीं आ रही जहाँ की भी मैं नीचे तक जा सकूँ। ऐसा कोई घाट यहाँ पे बना नहीं हुआ। या फिर चलिए दूर तक चल कर, वहाँ पे खाली अलकनंदा मिलेंगी वहाँ पे। यहाँ पिटारी हैं, संगम तो यहाँ पे है, और जगह यहाँ पे कहीं जाने के लिए है नहीं संगम तक।
कभी रहे होंगे ये पवित्र तीर्थ स्थल। आज देख सकते हैं आप, बिल्कुल घाट के किनारे पे ही इन्होंने यहाँ पे ये इस तरह के अंदर गंदगी फैला रखी है बिल्कुल, और नगर पालिका उसमें आता है, लेकिन अंदर आप खड़े भी नहीं हो सकते हो, बाहर ही गंदगी करी हुई है लोगों ने। और वैसे आप गंदगी का अंबार और भी देख सकते हैं यहाँ पे सामने। देखिए आप, नदी की दोनों तरफ होटल्स बन चुके हैं सबकी। देखिए आप, कूड़ा करकट सब नीचे ही संगम पे ही आ रहा है। तो कर्णप्रयाग, क्या प्रयाग को हमने अपने कर कमलों से इतना पवित्र रख पाए हैं इसको हम, या नहीं रख पाए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पूरे कर्णप्रयाग का गंध पूरा यहीं पे आ रहा है। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं अभी। ये कोई दृश्य है पिंडारी नदी का यहाँ से, और यहाँ भी आप देख सकते हैं होटल्स खुले हुए हैं पूरे नदी किनारे जो है। आस्था है, और मैं ये भी कहूँगा कि जिसके मन में जो बसता है उसे वही दिखता है। मेरे मन में भी संगम बसता है और मेरे मन में आस्था भी बसती है, लेकिन आँख जब ये सब देखती है यहाँ पे, तब आस्था भी एक बार को हिलने को हो जाती है। चलिए मिलते हैं फिर ऊपर जाके दोबारा से, और प्रयास करता हूँ आज मैं कि अब रुद्रप्रयाग की तरफ हम निकलते हैं। रास्ते में कहीं खाना वाना बनाएंगे और खाएंगे। तो आगे चाहता हूँ हैप्पी टाइम। मेरे ठीक सामने है कर्ण मंदिर, तो अब हम वहाँ पे चलते, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कर्ण मंदिर को एक बार। तो ठीक सामने कर्ण मंदिर है, वहाँ पे चलते हैं, कुछ देर वहाँ बैठेंगे शांति के साथ में, और अगर कोई वहाँ मिला तो बातचीत भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर कर्ण मंदिर। तो चलिए हम चलते हैं कर्ण मंदिर में। भी पार्किंग के लिए भी बड़ी मुश्किल से मिली है जगह, पार्क तो कर दी है गाड़ी, और लगता है कुछ शांति मिलेगी जरूर। ऊपर बैठ करके थोड़ी देर वहीं पे बैठेंगे शांति से। राम मंदिर है ये तो, और ऊपर श्री कृष्ण कर्ण मंदिर है। चलते आगे, और ये है श्री राम मंदिर, और उनको ताला लगा हुआ है। ये श्री राम, आप देख सकते हैं। जय श्री राम। यहाँ से रास्ता है जाने के लिए श्री कृष्ण कर्ण मंदिर। ये है हमारे योद्धा कर्ण, सूर्यपुत्र, और इनका अंतिम संस्कार श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे किया था, तब से इस जगह का नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। सब कुछ पता है हमारे को, हम लोगों को पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन हम शायद अपने
तीर्थ स्थलों की पवित्रता को कायम नहीं रख पाए। इसका दुख है और रहेगा। चलिए कुछ देर यहाँ बैठते हैं शांति से। कर्णप्रयाग। यूँ तो कर्णप्रयाग से बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताऊं, तो प्राचीन काल में कर्णप्रयाग हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र तीर्थस्थल हुआ करता था। यह पंच प्रयागों में तीसरा प्रयाग है। बद्रीनाथ जाते हुए साधु, ऋषि, मुनि, यात्री सब यहाँ पे जब उनकी पैदल यात्रा हुआ करती थी तो कर्णप्रयाग में ठहर करके आगे की यात्रा शुरू की जाती थी। क्योंकि कर्णप्रयाग एक व्यापारिक मार्ग भी था, अतः यहाँ पे व्यापार के काफ़ी अवसर थे। लोग बाग काफ़ी यहाँ पे आगे बाहर से आगे बसने लगे और कालांतर में कर्णप्रयाग एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी बनता चला गया। परंतु 1803 की बिरही की बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन कहते हैं ना, प्रकृति की एक बहुत बड़ी ताकत होती है अपने आप को पुनः सहेजने की। कर्णप्रयाग ने भी अपने आप को पुनः सहेजा और फिर से कर्णप्रयाग बस गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में जो कर्ण योद्धा थे, महारथी कर्ण, जो कि कुंती गर्भ से ही पैदा हुए थे, अतः पांडवों के सबसे ज्येष्ठ भाई थे वे, तो उनका जो अंतिम संस्कार था वह श्री कृष्ण भगवान ने अपनी हथेली का संतुलन बनाते हुए यहीं पे किया था। ये जो आपको स्थान दिख रहा है ये कर्णशिला है और कहा जाता है कि एक ऐसा समय था कि कर्णशिला के सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही जल से बाहर था और बाकी पूरा हिस्सा जल के अंदर था। ऐसे ही एक और कथा है जिसमें कहा जाता है कि महारथी कर्ण यहाँ पे अपने पिता सूर्य की उपासना क्या करते थे, अतः इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। एक कथा और भी है जिसमें कहा जाता है कि माँ उमा अर्थात माँ पार्वती का जन्म यहाँ पे एक ब्राह्मण परिवार में संक्रीखेड़ा के खेत में हुआ था, जिन्हें कि गंगा मायका कहा जाता था। तो ये कुछ बहुत सारी कथाएं हैं अलग अलग काल में जो कि बनाई गई या अलग अलग काल में लोगों द्वारा लिखी गई, कथा लिखी गई, और इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आज भी हमारे पास महाभारत के और अति प्राचीन प्रमाण भी मौजूद हैं कि ये सिर्फ केवल कथा ही नहीं थी, ये जो भी हुआ था वो सच में असली में घटना घटित हुई थी। तो अतः कर्णप्रयाग प्राचीन काल से ही हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थस्थल रहा है। आता है पहले यहाँ पर जो हरिजन लोग थे ना जी, यहाँ पर हरिजन लोग शाम को जाल डाल रहे थे जी, समझे? निकल के देखो, मछली को निकल गई देखो वो, निकल जाते लोग, निकल हाँ। जाते। और गए फंस जाएंगे उनका उनके में नहीं निकलेगी, हाँ फंसेगी।